यस, क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है चैप्टर फर्स्ट में कि रूल ऑफ लॉ एंड द रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ये कह रहा है कि रूल ऑफ लॉ यानी जो कानून है, जो कानून बना है, जो कानून का नियम बना है, एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, और जो अधिकार है उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी जो है वो कानून के अकॉर्डिंग चलती है, उसके कोई नियम होते हैं और उसमें जो सिटीजन होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, उनके राइट्स होते हैं। जैसे हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री में क्या है, डेमोक्रेसी है, तो हमको राइट्स मिले हुए हैं ना, फंडामेंटल राइट्स मिले नहीं मिले, कौन कौन से मिले हैं बताओ, बोलो, चलो हिंदी में बता दो, हितेश बताओ कौन कौन से राइट मिले हैं, पर आपको पढ़ के सुना रहा हूं। यस, जिम्बाब्वे attained independence from white military rule in 1918. Since then, the country has been ruled of ZANU PF, the party that lead the freedom struggle. Its leader Robert Mugabe ruled the country since independence. Elected were held regularly and always won by the ZANU PF. यानी मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था थोड़ी देर पहले, लास्ट क्लास जो आपकी पढ़ाई थी उसमें यही कहा था कि जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे है, वो आई बार चुनाव जीत जाता है। वहाँ की इकोनॉमी है बड़ी डाउन है, वहाँ के इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इलेक्शन जीतना। भाई डेमोक्रेसी का क्या रूल है, डेमोक्रेसी का तो ये रूल है, अगर गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी, अगर गवर्नमेंट फेयर काम करेगी, वेलफेयर के काम करेगी, तो ही वो नेक्स्ट टाइम उसको पीपल इलेक्ट करेंगे, जनता चुनेगी। ठीक है मेरी बात। लेकिन जिम्बाब्वे तो बहुत गरीब कंट्री है, वहाँ तो इतना कह सकते हैं कि विकास वगैरह डेवलपमेंट वगैरह नहीं हुआ, लेकिन फिर भी रॉबर्ट मुगाबे बार बार चुना जाता है। तो डेट इज, हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे कहीं ना कहीं से ये माइंड में आता है कि वहाँ पर फ्री इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। आगे ये कह रहा है, ओवर द ईयर्स हेल्ड गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू द इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेजिडेंट एंड द मेक हिम लेस अकाउंटेबल। opposition party work were harassed and their meeting disrupted public protected and the demonstrations against the government। यानी वहाँ पर कोई भी अगर हड़ताल करे, जनता गवर्नमेंट की कमियों के बारे में बताए, तो वहाँ के पीपल्स को अरेस्ट किया जाता है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, उनको हरासमेंट किया जाता है, परेशान किया जाता है उनको। तो अगर ऐसा होगा तो फिर फेयर रूप से हम इलेक्शन कैसे मान सकते हैं। were declared illegal. There was a law that limited the right to criticize the president. Television and radio were controlled by the government and gave only the ruling party versions. There were independent newspaper, but the government harassed those journalists who went against it. The government ignored some count judgment that went against it and प्रेशराइज्ड जज इज ही वाज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन टू। यानी वो कह रहे हैं कि अगर वहाँ की जो जुडिशरी है, वहाँ के जज हैं, अगर वो डिसीजन देते हैं उससे पहले वहाँ रूलिंग पार्टी उन पर प्रेशराइज कर देती है, उन पर प्रेशर लगा देती है, यानी उनको पहले प्रेशराइज कर दिया जाता है कि आप इस तरीके से डिसीजन नहीं दे सकते। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शो दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ ruler is necessary in a democracy, but it is not sufficient. Popular governments can be undemocratic, popular leaders can be autocrats. If we wish to access a democracy, it is important to look at the election, but it is equally important to look before and after the election. There should be sufficient room for normal political activity including political opposition in the period before election. This requires that the state should respect some basic right of the citizen. They should be free to think and have opinion, to express these in public, to form association, to protect and take other political activity. Everyone should be equal in the eyes of law. These rights must be protected by an independent judiciary who order and the
obeyed by the everyone. We shall read more about than right in chapter 5. ये कह रहा है कि अगर हम जिम्बाब्वे जैसे की बात करते हैं, इन देशों की बात करते हैं, तो आज हम पाते हैं कि इन देशों में आज भी उस हिसाब से डेमोक्रेसी नहीं चल रही है जिस हिसाब से चलना चाहिए। लोग बागों को प्रोटेक्ट करने का राइट नहीं है, वहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं तो उनको एक जगह पे सीमित कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर यस। आगे हम पढ़ते हैं कि सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई टू वे ऑफ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कांट बी डू whatever it like simply because it has won an election. It has to respect some basic rule in the particular. It has to respect some guarantee to the minorities. ये कह रहे हैं कि जो मैं डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो अगर हम बात करें तो सबको यस तो ये सारा ये बोल रहा है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आगे बढ़ती है। और अगर हम बात करें कि डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में मेन पीपल के द्वारा रूलिंग होनी चाहिए। और वहाँ अगर पीपल को हम इग्नोर कर देते हैं तो रूलिंग नहीं हो पाएगी। समरी डेफिनेशन, अब हम एक समरी पढ़ते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस की। एक हमारे जो माइंड में समरी आती है हम उसको आगे लेके चलते हैं। Let us sum up the decision so far. We started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rules are elected by the people. यानी अंडरलाइन करो इसको कि ये कह रहा है कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक सिंपल सी बात है कि जो रूलिंग हो रही है, जो गवर्नमेंट चल रही है, वो जनता के द्वारा, वो पीपल के द्वारा, वो वहाँ के सिटीजन के द्वारा इलेक्ट होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। पहला तो ये सिंपल सी समरी हमारी डेफिनेशंस की आई। अगर आपको डेफिनेशंस कहीं भी डेमोक्रेसी की है तो इसको आप फिल करना, अपने नोट्स में भी इसको फिल करना। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशंस वाज नॉट एडुकेट्स अनलेस वर एक्सप्लेन सम ऑफ की वर्ड ड्यू टू इट थ्रो सीरीज ऑफ एग्जाम्पल वर वर्क फॉर features of democracy as form of government according democracy is form of government in which। ये कह रहा है कि कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के हिसाब से हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को चलाते हैं। जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं, पहला रूल्ड इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, यानी जो भी गवर्नमेंट है वो जनता के द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए और सारे मेजर डिसीजन उसके द्वारा होने चाहिए। सेकंड ये कह रहा है इलेक्शन ऑफर ए चूज एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज द करंट रूल्स। लोगों को पूरी आज़ादी होनी चाहिए, फेयर उनकी थिंकिंग होनी चाहिए। अगर जो वर्तमान में जो शासन चल रहा है उसको चेंज करे तो उसके लिए वो आज़ाद होनी चाहिए। दी चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिक, यानी सारे जो पीपल्स हैं ये सब इक्वल होने चाहिए और सब इनका बेसिक है वो एक जैसा होना चाहिए। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजन राइट, यानी सबका बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग सिटीजन के हिसाब से होना चाहिए। तो चेक योर प्रोग्रेस, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, आप चेक करना अपने आप को। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है। कल हम इसका सेकंड जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, वाई डेमो